ध्यान दे, लड़का जियो हे अकेले एक अंधेरे सम्मेलन कक्ष में चला गया। उसे नहीं पता था कि यह उसके दुस्वप्न की शुरुआत थी और वह एक सफेद चूहे को प्रशिक्षित करने वाला था। हे इतना डर गया कि वह जल्दी से उसमें छिप गया। मेज के नीचे अमीर कपड़े पहने महिलाओं का एक समूह अंदर आया। अपनी ग्लैमरस उपस्थिति के बावजूद वे वास्तव में इंसानों के बीच में दुष्ट चुड़ैलें थी और सोचते थे कि बच्चे गंदे हैं। दुनिया के सभी बच्चों को खत्म करने के लिए बाध्य थे। केवल नेता को देखा गया था। वरिष्ठ चुड़ैल धीरे धीरे मंच की ओर चली गई और दर्शकों में से सभी चुड़ैलों ने अपने भेष बदल दिए, अपने दस्ताने उतार दिए। केवल 3 उंगलियां। उसने अपने जूते उतार दिए और उसके पैरों में उंगलियां भी नहीं थी। इसके बाद नेतृत्व करने वाली वरिष्ठ जादूगरनी ने किसी से उसके जूते उतारने और उन्हें दिखाने के लिए कहा और फिर यहाँ की सभी चुड़ैलों को उतार दिया। गंजे हैं क्योंकि वे लंबे समय से विग पहनने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उनके सिर पिंजरे से ढके हुए हैं। जियो हे मेज के नीचे ये सब देखकर बेहद डर गई है और वरिष्ठ चुड़ैल मंच पर खड़ी है। छोटी प्यारी को उसके सिर के ऊपर पिंजरे में डाल दिया और उसे उसके मुंह में डाल दिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। फिर चुड़ैल ने अपना सिर पोडियम पर दबा दिया और तब तक इंतजार किया जब तक उसने अपना बड़ा मुंह नहीं खोला, जो उसके कानों के पीछे तक पहुंच गया और उसकी धार उजागर हो गई। नान और गुस्से से कहा, मैंने आज तक सैकड़ों देखे हैं। एक बच्चा खुशी से खेल रहा था। क्या इसी तरह आपने अपना प्रदर्शन हासिल किया? फिर उसने मंच उठाया, उसे नीचे फेंक दिया, फिर उड़ गई और दुनिया के सभी बच्चों को गायब करने का आदेश जारी किया। स्वर में एक चुड़ैल ने उसे रोका, हम सभी बच्चों को कैसे गायब कर सकते हैं? जैसे ही शब्द बोले गए, चुड़ैल ने अपना पंजा उठाया और एक कीचड़ चलाया। बदल गई और एक कैंडी की दुकान खोल दी। दुकान खोलने के लिए पैसे उसके कमरे में थे। कमरा नंबर 66 था। उसमें $100 के बिलों से भरा एक डिब्बा था। उसने अपना घर का बना नंबर 86 क्रॉनिक वेरियोमीटर निकाला, कैंडी में औषधि डाली और 1 घंटे तक इसे खाने के बाद बच्चा चूहा बन जाएगा। यदि कोई चूहा 3 बूंदी डालता है तो वो तुरंत चूहा बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे से भी कम समय पहले एक छोटे मोटे आदमी ने चॉकलेट खाई थी जिसमें उसने 1 बूंद डाली थी। 12:25 बजे और शेष चॉकलेट लेने के लिए यहाँ आएगा और वो चूहे में बदल जाएगा। और सभी छोटी चुड़ैलें खड़ी हो गयी और केवल 3 उंगलियों से उसकी सराहना की। अचानक चुड़ैल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नाक का आकार 20 सेंटीमीटर हो गया। ये एक यादृच्छिक शो था। पता चला कि उसे यह मंच के नीचे छुपा हुआ मिला। जियो हे ने गुस्से में मंच पलट दिया और उसे तोड़ दिया जमीन पर। उसने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। जब वो बेंच में छुपे जियो हे के पास पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक से वह रुक गई और उसने दरवाजा खोला और देखा कि वह छोटा मोटा आदमी था। चुड़ैलों ने तुरंत अपना भेष बदलना शुरू कर दिया और वरिष्ठ चुड़ैल चॉकलेट पकड़कर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। आकर्षक छोटा मोटा आदमी धीरे धीरे चुड़ैल की ओर चला गया। छोटा मोटा आदमी अभी भी चुड़ैल के हाथ में चॉकलेट के लिए छटपटा रहा था। इस समय छोटा मोटा आदमी गिरने लगा और अजीब तरह से उसके बैंगनी बाल दिखाई देने लगे और कपड़े और जूते धीरे धीरे सिकुड़ गए और धीरे धीरे जमीन पर गिर गए। अचानक कपड़े से एक चूहा निकला। छोटी चुड़ैलें एक के बाद एक आगे आई। थोड़ा भ्रमित होकर उसने चुड़ैल से पूछा भी। 1 सेकंड में अनगिनत जोड़ी चाकू और ईंटें उसकी ओर दौड़ पड़ी और छोटा मोटा लड़का पागलों की तरह भाग गया बेंच से बाहर। छोटे मोटे लड़के की पूंछ खींची और तेजी से बेंच की ओर भागी और उसे अंदर खींच लिया। लेकिन अगले ही पल चुड़ैल ने ढक्कन खोल दिया। जियो हे के कान पकड़ लिए और जियो हे को बाहर खींच लिया।